हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जितेंद्र धोड़किया चैनल। ये सोच नहीं सकता मैं अब ये चैनल जितेंद्र धोड़किया की नहीं बल्कि आपकी हो गई है, आईटीआई की हो गई है। एक ही दिन में 250 से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और 5000 से ज़्यादा व्यूअर उसको देखे, ये कभी बिलीव नहीं कर सकते। मगर रहते रहते बनते बनते ये लॉकडाउन में सिर्फ आप तक खबरें पहुंचाने के लिए शुरू किया गया ये हमारा अभियान अब आपकी लोक चाहना से इतना बढ़ चुका है कि हर रोज़ सुबह से शाम तक 5000 से ज़्यादा उसको व्यू करते हैं और 250 से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करते हैं। और इसके नाते मेरा भी फ़र्ज बढ़ गया है। आपकी बहुत सारी कमेंट, आपका बहुत सारा प्यार, आपके बहुत सारे क्वेश्चन, आपकी बहुत सारी क्वेरी मेरे पास आती है और मैं रोज़ शाम को 1 घंटा निकाल के उन सब क्वेरी को, उन सब सवालों का जवाब देता हूँ, आपसे मुखातिब होता हूँ। और आप सबके प्यार की वजह से अब तो हमारा एक कम्युनिटी टैब भी खुल गया है। हालांकि हम जब यहाँ कोई भी खबर देते हैं तो उसका सोर्स भी देते हैं कि हमने कौन से अखबार में से या फिर कौन से वेबसाइट से कहाँ से लिया था। वो आज तक हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए देते थे, मगर अब जबकि कम्युनिटी टैब खुल गया है तो आप देख सकते हैं। आप जाएंगे जब यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर, तो आप उसको भी देख सकेंगे कि ये कम्युनिटी टैब क्या है और कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा ताकि आप जो भी खबर देखे सुने, ये देखिए आपका चैनल है आ गया जितेंद्र धोड़किया का। और चैनल के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ बहुत सारे वीडियोस हमने रखे हैं जो भी खबरें आती हैं। और मेरा तहे दिल से ये प्रयत्न होता है कि सुबह में जो भी खबर मेरे पास पहुँचे, जहाँ से भी पहुँचे, जैसे भी पहुँचे, आप तक पहुँचा दूँ। आज सुबह ही ये नगर पालिका मोड़ासा की खबर आई थी तो आप तक पहुँचा दी है। और इसके साथ साथ ही ये देखिए होम, उसके बाद है वीडियो में पूरे के पूरे अब तक के जो वीडियो लगाए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि एक प्लेलिस्ट का टैब आता है। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जैसे कि ये कैरियर के लिए है, अप्रेंटिस के लिए अगर जानकारी चाहिए तो अप्रेंटिस के लिए है, आईटीआई के रिलेटेड, एग्ज़ाम के रिलेटेड अगर आपको कोई चाहिए तो आप सारे वीडियो आपको एग्ज़ाम के यहाँ मिलेंगे। आईटीआई करने के बाद क्या करना है उसके बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो 62 वीडियो हमने उसके लिए बनाए हैं। एडमिशन के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कौन सा ट्रेड अच्छा से, कहाँ से हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट, जो भी जानकारी चाहिए उनके लिए 11 वीडियो बना के रखा है। एजुकेशन के लिए 4 वीडियो बना रखा है। आईटीआई के कुल 100 वीडियो बना रखे हैं जिसमें ट्रेनिंग वगैरह भी आ जाती हैं। एजुकेशनल जो एप्लीकेशन है उनके बारे में भी वीडियो बना के रखा है। पेरेंटिंग के बारे में बना के रखा है। मोबाइल के अंदर बहुत सारी जो एप्लीकेशन आती है तो उनके बारे में भी बताना, तो उनके 9 वीडियो है जिसमें तरह तरह की एप्लीकेशन का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बता के रखा है। क्यूरियस किड्स में आप देखेंगे तो बच्चे टेक्निकल जानकारियाँ कैसे हासिल कर सकते हैं उनके बारे में है। आईटीआई केशोद का टैब है तो उसमें आप आईटीआई केशोद के बारे में जानकारी ले सकते हैं। करियर गाइडेंस की आपको इंटरेस्ट है तो उनके 4 वीडियो हैं। स्पोकन इंग्लिश के 10 वीडियोस हैं। ये सारी प्लेलिस्ट में से आप जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनिटी टैब हमने बना के रखा है। तो कम्युनिटी टैब में क्या है कि यहाँ आप अगर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि जो मैंने मोड़ासा की जो एडवर्टाइज दिया था तो वो पूरा उसका सोर्स है कि भाई ये पेपर में से और ऐसी एडवर्टाइज है। और इससे पहले जो भी बात यहाँ पे होती थी तो उनके बारे में पूरी की पूरी बातें मैं आपको ऐसे बताता था। ये 108 में ड्राइवर की इंटरव्यू की है तो ये सोर्स है सबका। इफ्को का अप्रेंटिस का है तो इफ्को की ऐड आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी सोर्स है वो आपको यहाँ से
मिल सकते हैं। तो आप इनकी भी मदद से आपको अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जिसकी आपको यूँ समझिए फरवरी से पूछ रहे थे बच्चे कि सर ITI कब खुलेगी। बहुत सारे पेरेंट पूछ रहे थे कि ITI कब खुलेंगी, हमारी एग्ज़ाम कब होगी, हमारी ITI की शुरुआत कैसे होगी। हालांकि एडमिशन का दौर तो शुरू हो गया है। तो आज अभी यूँ समझिए 29 अगस्त को अभी MHA ने गाइडलाइन जारी किया है और हमारे सामने है ये गाइडलाइन, अभी का ऑर्डर है 29 का। आप देख सकते हैं गाइडलाइन फॉर फेजिस रीओपनिंग अनलॉक 4 एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ऑर्डर्स नंबर 43/2020 DM फर्स्ट A डेटेड 29 अगस्त। इसमें पूरा का पूरा अनलॉक 4 का गाइडलाइन दिया गया है आपके लिए, सबके लिए, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ ITI की नहीं है, यहाँ आपको सारी बातें बताऊंगा और जो भी आपके रिलेटिव है, आपके दोस्त है, आपके सगे संबंधी है, उनको भी आप ये बात बता सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट विल बी कंटिन्यू रिमेनिंग क्लोज फॉर द स्टूडेंट एंड रेगुलर क्लासेज एक्टिविटीज अप टू 13 सितंबर 2020। हाउएवर फॉलोइंग विल बी परमिटेड। इसके मतलब ये है कि स्कूल और कॉलेज और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, उसको खोलने का कोई इरादा गवर्नमेंट का है नहीं। और नीचे गई जो चीज़ है उसमें उन्होंने छूट दी है, जैसे कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शैल बी कंटिन्यू एज ए परमिटेड और एनकरेज। आप अगर ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, तो वो आपको परमिटेड दिया गया है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में भी परमिटेड अप टू 50% ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ टू बी कॉल्ड टू द स्कूल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, टेलीकाउंसलिंग एंड रिलेटेड वर्क इन एरियाज आउटसाइड ऑफ कंटेनमेंट जोन ओनली with effect from 21st September 2020, which standard operating procedure SOP will be issued by the Ministry of Health and Family Welfare। तो उन्होंने कहा है कि 50% जो आपके टोटल स्टाफ है टीचिंग का और नॉन टीचिंग का, उनमें उसको बुला सकते हैं और आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए अपनी स्कूल को खुली रख सकते हैं, खुली छोड़ सकते हैं, वहाँ से ये काम कर सकते हैं। और गाइडलाइन जो आई है वो है स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 9 to 12 may be permitted to the visit their school in the areas outside of the containment zone only on voluntary basis for the taking guidance from the teachers. This will be subject to written consent of their parents, guardians and will be permitted with the effect of 21st September। यानी कि 9 से 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको स्कूल की विज़िट की परमिशन दी गई है अपने टीचर के पास। अगर उनको कोई स्वैच्छिक गाइडलाइन चाहिए तो उनको अकेले में मिल सकते हैं। स्कूल खोलने की छुट्टी नहीं है, सुन लीजिएगा, वो उनसे अकेले में मिल सकते हैं और उनके लिए भी उनके पेरेंट्स और उनके जो गार्डियंस है उनकी परमिशन भी चाहिए। तो ये छूट छाट दी गई है गाइडलाइन के लिए। दोस्तों अब बात आती है हमारी, जिसके लिए आप ये चैनल देख रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हैं। स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग विल बी परमिटेड इन द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर रजिस्टर्ड विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन फॉर द मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development NIESBUD, Indian Institute of Entrepreneurship, and that providers will also be permitted. There will be permitted effect from 21st September 2020, which SOP will be issued by the MOHEW यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स एंड फैमिली वेलफेयर, ये दोनों उसके लिए हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिसाइड करेगी कि भाई खोलना तो परमिशन दे दी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, पर उसको कैसे लागू करना है उसकी जो गाइडलाइन है, उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो MOHFW डिसाइड करेगा। हायर एजुकेशन के लिए जो स्कॉलर PhD है, गाइडलाइन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट है, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड लेबोरेटरी experiment work there will be permitted by the Department of Higher Education DHE constitution with MHA based on assessment of situation and keeping in the view। वो स्टेट अपने ओर से देख के कर सकते हैं। पर ITI के लिए आज ये बड़ी खबर है, और मैं रात को समझिए आप 10:30 बजे जब मेरे हाथ में ऑर्डर आया तो आपसे ये बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं कि सर ये कब खुलेगा, कैसे खुलेगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वेलफेयर की गाइडलाइन भी अब आ गई है, उन्होंने भी रख दी है। और आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है MHA की, उनके ऊपर ये दोनों डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रख दिए गए हैं अनलॉक 4 के लिए। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं। आज का लेटर है 29 अगस्त का, चीफ सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर रिगार्डिंग अनलॉक 4 ऑर्डर एंड गाइडलाइन, और दूसरा है गाइडलाइन फॉर फेजेस रीओपनिंग अनलॉक 4 डेटेड 29/8 का। तो ये दोनों गाइडलाइन और उसका जो ऑर्डर है वो आप अगर लेना चाहे तो इस वेबसाइट के ज़रिए आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनिटी जो टैब है हमारा, वहाँ से भी आप उनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि आपको मेरे ख्याल से ITI से ज़्यादा कुछ तो लेना नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग जो है वो 21 सितंबर से शुरू हो जाएगी। जो बच्चे अब ITI में ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए, और उनकी गाइडलाइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है वो डिसाइड करेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो। पर खुलने की अभी डेट फिक्स हो गई है कि वो 21 सितंबर से खुलेगी। और ITI का जो अभी एडमिशन प्रोसीजर चालू है वो तो आपको मालूम ही, जो लोग बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो, तो उनके साथ भी ये चैनल के बारे में उनको बताइए और उनके साथ आप गैदरिंग कीजिए, उनको कहिए। इस चैनल के माध्यम से 250 से ज़्यादा हमने यहाँ पे वीडियो डाउनलोड करके अपलोड करके रखे हैं आपके लिए। आप प्ले लिस्ट में जाके अपने हिसाब से एडमिशन के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में जो भी जानना चाहे यहाँ से मिलेंगे। आपकी क्वेरीज़ का, आपके डाउट का, आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नई नई जो खबरें आप तक पहुंचाने वाली है वो यहाँ से मैं डिक्लेयर करता रहूँगा और वो आप तक पहुँचती रहेंगी। मेरे साथ रात को 12:30 बजे तक आप जुड़ने के लिए बड़ा शुक्रिया आपका, और इतना प्यार, इतना दुलार आपने दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना प्यार आपने दिया उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों। अल्फाज कम पड़ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी आपको इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, और अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।